हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का इंग्लिश हॉर्नबिल का सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी कि हमें मौत से डर नहीं है अगर हम सब साथ हैं। इस चैप्टर का फ्रेंड्स आज हम लोग हिंदी समरी देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जुलाई 1976 में एक 37 वर्षीय व्यापारी, लेखक, उसकी पत्नी मैरी, 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन तथा 7 वर्षीय पुत्री सुजैन नाव में इंग्लैंड की प्लाईमाउथ बंदरगाह से रवाना होते हैं। संसार के चारों ओर एक लंबी समुद्री यात्रा के लिए जाना चाहते थे, जैसे कि 200 वर्ष पहले जेम्स कुक ने किया था। उन्होंने 23 मीटर लंबी 30 टन भारी लकड़ी पेंदे वाली नौका बेवाकर में यात्रा शुरू की थी। उनकी 3 वर्ष की लगभग 1,05,000 किलोमीटर की नियोजित यात्रा का प्रथम चरण सुहावने ढंग से गुजरता है। वह अफ्रीका के पश्चिमी तट में केप टाउन तक नौका में चले गए। वहाँ उन्होंने 2 कर्मचारी लिए, अमेरिकी लैरी विजिल तथा स्विट्जरलैंड निवासी हर्ब सिगलर, जो कि खराब मौसम वाले दक्षिणी भारतीय समुद्र को पार करने में उनकी सहायता कर सके। केप टाउन से निकलने के दूसरे ही दिन उन्हें अत्यधिक तेज हवा का सामना करना पड़ता है, जो अगले कई सप्ताह तक लगातार उसी रफ्तार से चलती रहती है। लहरें 15 मीटर ऊपर तक उठ जाती थीं। 25 दिसंबर को वह केप टाउन से 3,500 किलोमीटर पूर्व में थे। उस समय मौसम बहुत खराब था, फिर भी उन्होंने क्रिसमस तथा नव वर्ष के पहले दिन का आनंद बहुत ही अच्छे ढंग से लिया। धीरे धीरे मौसम और भी खराब हो गया। 2 जनवरी को अत्यंत शक्तिशाली जो लहर होते हैं वो उठती है। वे 8 नॉट की गति से अपनी नाव चला रहे थे। उन्होंने छोटी पाल गिराकर तथा निर्धारित स्थान में पोत को रखने के लिए बांधने वाली रस्सियों के छल्ले पीछे के भाग में बांधकर गति धीमी की। फिर उन्होंने जलरोधी वस्त्र तथा जीवन रक्षक जैकेट पहने तथा तूफान की प्रतीक्षा करने लगे। भावी अमंगलमय विपत्ति के प्रथम चिन्ह अपशकुन भरी चुप्पी से आ रहे थे उनके पास। वायु थम गई थी तथा धीरे धीरे अंधकार घिरने लगा था। फिर एक बढ़ती हुई दहाड़ की आवाज़ के साथ विशाल लहर आई। एक बहुत बड़े विस्फोट ने डेक को पूरी तरह से हिला दिया। लेखक का सिर चालान पहियों से टकराया तथा वह नौका के पहलू से उड़ता हुआ पानी में जा गिरता है। वह लहरों के नीचे डूब रहा था। उसने अपनी आगामी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अचानक उसका सिर पानी से बाहर निकलता है। कुछ मीटर दूर बेवाकर पानी में उलटने वाली थी। फिर एक लहर ने उसे सीधा कर दिया। आगामी लहरों ने लेखक को, जो लेखक के चिथड़े थी, उसकी गुड़ियों की भांति उसे डेक पर फेंक दिया। उसकी बाईं पसलियाँ टूट गई थी। लेखक का मुंह खून तथा टूटे हुए दांतों से भर गया था। उसने किसी प्रकार चालक पहिए को पा लिया तथा नौका के पिछले भाग को अगली लहर के लिए सीधा किया। जहाज पर प्रत्येक स्थान पर पूरी तरह से पानी था, किंतु वह स्थिति की जांच करने के लिए अपने स्थान को नहीं छोड़ सकता था। अचानक उसकी पत्नी मैरी ने डेक का दरवाज़ा खोला तथा चिल्लाई कि वे डूब रहे हैं, क्योंकि जो डेक था वह टूट चुका था। लेखक ने उसे पहिया संभालने को कहा। फिर वो जल्दी से द्वार की ओर चला जाता है। लैरी तथा हर्ब जहाज से पंप द्वारा पानी निकाल रहे थे। लकड़ी के सहतीर टूट गए थे। दाहिनी ओर का पूरा पंख भीतर की ओर धंस गया था। कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाट, टीन तथा खिलौने शोर करते हुए पानी में चारों ओर घूम रहे थे। वह रेंगता हुआ बच्चों के कक्ष में चला गया। शिव के सिर पर एक बड़ा सा उभार निकल आता है।
उसका उपचार करने का उसके पास समय भी नहीं रहता है। उसने एक हथौड़ा, पेंच तथा कनवास ढूंढा तथा मरम्मत का काम शुरू कर दिया। वो किसी तरह छेदों को बंद करने में सफल हो जाता है। अब अधिकतर पानी पहलू से दिशा बदलकर जा रहा था। फिर कूड़े करकट के कारण हाथ से चलाने वाले पंप ने काम करना बंद कर दिया। बिजली वाले पंप की तारों में खराबी आ जाती है। जल स्तर बड़े खतरनाक ढंग से ऊपर उठने लगते हैं। उसने पाया कि उनके दोनों अतिरिक्त हाथ से चलाने वाले पंप, आगे लगने वाले पाल, तिकोनी पाल, छोटी नौकाओं तथा मुख्य लंगर के साथ ही लहरों द्वारा बहाई ले जाई गई थी। उसने एक अन्य बिजली वाला पंप ढूंढा, इसे बाहरी पाइप से जोड़ा और सारी रात पानी को बाहर निकालता गया। शिव का सिर भयंकर ढंग से पूरी तरह से सूज चुका था। उसकी आंखें सूज गई थी तथा उसके बाजू पर एक गहरा घाव भी हो गया था। 3 जनवरी को प्रातः यानी कि सुबह तक पंपों ने जहाज के ऊपर जल राशि को कम कर दिया। उनमें से प्रत्येक ने बारी बारी 2-2 घंटे तक विश्राम किया। जब से लहरें बेवावकर से टकराई थी, वह 15 घंटे से जीवित बचे थे, किंतु वह इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जा सके। उनने चोटी की जांच की। उन्होंने गणना की कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर पर 2 द्वीप थे। वह इले एम्स्टर्डम नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आधार पर पहुंचना चाहता था। 35 घंटे तक लगातार पंपों से पानी बाहर निकालने के बाद वे 4 जनवरी को अंतिम कुछ सेंटीमीटर जल राशि तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें केवल उस पानी के साथ गति बनाए हुए आगे की तरफ बढ़ना था। मैरी ने नमक लगाकर सुरक्षित रखा हुआ कुछ गौ मांस तथा पतले नमकीन बिस्कुट तलाश किए। लगभग 2 दिन में उन्होंने पहली बार भोजन किया था। उनका यह सुख कुछ समय तक ही सीमित रहा। शाम 4 बजे काले बादल फिर से छाने लगे। 1 घंटे के भीतर हवा ने फिर से 40 नॉट की गति पकड़ ली। समुद्र का जल ऊंचा होने लगा। पूरी रात मौसम और अधिक खराब होता रहा। 5 जनवरी को सुबह तक, यानी कि 5 जनवरी का जब भोर होता है, उस तक उनकी स्थिति बहुत ही खतरनाक हो गई थी। लेखक बच्चों को आराम देने भीतर पहुंच जाता है। जॉन ने पूछा कि क्या वे मरने वाले थे। लेखक ने उसे विश्वास दिलाया कि वो बच निकले हैं। फिर जॉन ने कहा, हमें मरने से डर नहीं है यदि हम सब एक साथ हैं। उसे उत्तर देने के लिए लेखक को कोई शब्द नहीं मिले। उसने समुद्र से लड़ने का निश्चय किया। कमजोर दाहिनी पृष्ठ की रक्षा करने के लिए उसने जहाज को रोकने का निर्णय किया ताकि क्षति रहित पतन की ओर वाली पेंदी आने वाली लहरों की ओर रहे। उसने भारी नायलॉन की रस्सी तथा 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के 2 प्लास्टिक के ड्रम से काम चलाऊ लंगर बनाया। शाम को टूटे हुए तख्त में से अधिक पानी धीरे धीरे भीतर की तरफ घुस रहा था। 6 जनवरी को सवेरे हवा कुछ कम कठोर हुआ। लेखक ने कोण तथा दूरी नापने वाले यंत्र पर सूचना देखी। उसने जल्द ही गणना की। शिव भीतर आई तथा उसे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। उसने मैरी तथा लेखक के हास्यजनक रेखा चित्र बनाए थे। इसमें प्रेम तथा धन्यवाद व्यक्त करता हुआ एक संदेश भी था। 2 बजे अपराह्न में गणना की जांच करने के उपरांत लेखक ने लैरी को 185 अंश के मार्ग पर चलने को कहा। तब वह 5 बजे अपराह्न तक एक द्वीप देखने की आशा कर सकता था। फिर वह नीचे जाता है, अपनी शयन पटरी पर चढ़ता है तथा लेटते ही ऊँघने लगता है। वह 6 बजे शाम को फिर से जग जाता है। जान भीतर आता है तथा कहने लगा कि क्या वो अपने पिता के साथ रह सकती थी। शिव उसके बिल्कुल पीछे थी। उन्होंने उसे पूरे संसार में सबसे अच्छा पिता तथा कैप्टन कहा। उन्होंने उसे सूचना दी
कि उन्होंने द्वीप पा लिया है तथा द्वीप के नज़दीक वे लोग आ चुके हैं। लेखक तेजी से दौड़कर डेक पर आता है। उसने इले एम्स्ट्रम द्वीप की बाहरी फैलाव की आकृति देखी। उस रात उन्होंने तट के पास ही लंगर डाल दिया। अगले सुबह द्वीप के सभी 28 निवासियों ने प्रसन्नतापूर्वक उनका जोश बढ़ाया तथा तट पर जाने में सहायता की। भूमि पर पहुंचने के बाद लेखक लैरी तथा हर्बी के विषय में सोचता रहा। वे तनाव के भयंकर समय में भी खुश रहे थे। मैरी उन महत्वपूर्ण क्षणों में संचालन के पहिए पर डटी रही थी। फिर उसने अपनी 7 वर्ष की बेटी के विषय में सोचा, जो नहीं चाहती थी कि वे उसके सिर के चोट के विषय में चिंता करे, तथा अपने 6 वर्षीय पुत्र के बारे में सोचा, जिसे मरने का भय बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन चलते चलते दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम अनजाने रहस्य है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, आप वहां से जाकर हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग उस चैनल पे मिस्टीरियस वीडियो हमेशा डालते रहते हैं, जिसे देखकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।